नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में अपन बात करेंगे कोसीज लीनियर इक्वेशन या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और बाकी अपन जो सिलेबस है वो पूरा कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, रॉन्सकियन क्या होते हैं, पूरा पार्ट कवर कर चुके हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential मैथमेटिक्स से पूछ सकते हैं। और ये सारी क्लासेज की पीपीटी है, वो आपको गूगल प्ले स्टोर से एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसमें सारी की सारी पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन ने पीछे होमोजीनियस इक्वेशन बोला था, तो उसमें अपन ऐसे बोला था कि एफ डी वाई इक्वल्स टू अगर क्यू होता है तो अपन बोले क्यू जीरो होता है तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। बट दिस इज होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और दिस इज एन स्पेशल केस ऑफ कोसीज लीनियर इक्वेशन। इनको अपन डिफाइन करते हैं कोसीज लीनियर इक्वेशन। कैसी फॉर्म होती है? फॉर्म ऐसी होती है एक्स की पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू ए एन वाई इक्वल टू जीरो। एन वाई इक्वल टू सॉरी क्यू आर है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फॉर्म है इसी को अपन क्या बोलते हैं? कोसीज लीनियर इक्वेशन या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि ए वन ए टू ए एन ये सारे कैसे हैं? कॉन्स्टेंट है एंड क्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स। क्यू इज फंक्शन ऑफ एक्स। दूसरी चीज यहाँ पे साथ में देखो एक्स की पावर एन, ये तो क्या है कि अपन बोलते हैं कि कांस्टेंट कोफिशिएंट है, बट जो भी डेरिवेटिव है उसके साथ में और टर्म भी आ रही है, डी एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू, ये सब टर्म भी इसके साथ में इंक्लूड होती हुई आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि और टाइप, अब इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको अपन उसी तरीके से सोल्व करते हैं जैसे अपन कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लीनियर ओडी को बोलते हैं ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली। अब उसको कांस्टेंट कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा क्योंकि साथ में एक्स की पावर एन ये सब भी आ रहे हैं। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर अपन उसमें z इक्वल्स टू log e रेज़ टू द पावर x पुट कर देते हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x इक्वल्स टू मगर e की पावर z पुट करता हूँ पीछे वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाती है? कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लीनियर ओडी बन जाती है। कैसे बनती है? अब जैसे मान लो अपन ने x इक्वल्स टू ई की पावर z पुट किया, z इक्वल टू log x पुट किया, तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स आता है। अपने वहाँ पे टर्म है वो डी वाई बाई डी एक्स के आते हैं, तो डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स डी वाई बाई डी जेड। तो आप देख रहे हैं कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो ऑपरेटर ऐसा बन जा रहा है कि x इसको इधर ले आओ तो x से डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू डी वाई बाई डी जेड बन रही है। या ऐसा बोल सकता हूँ कि x से डी वाई बाई डी एक्स को मैं कैपिटल डी इंटू वाई बोल सकता हूँ, जहाँ पे जो d होता है वो क्या बन जाएगा? डी बाई डी जेड बन जाएगा। पहले अपन डी बाई डी एक्स दे रहे थे, यानी कि अपन ने वेरिएबल चेंज कर दिया क्योंकि x को अपन z में ले गए, तो x इक्वल्स टू ई की पावर z होता है, तो x से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी जेड बन जाएगा। अब अपनी जो फॉर्म बनेगी ना, जहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा होगा, तो वहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो डी डी माइनस वन और वाई, और जहाँ पे डी का मतलब है डी बाई डी जेड। अगर ये वाली टर्म है तो इसको आप ऐसा रिप्लेस कर सकते हो। अगर पावर 4 है तो अब तो आप 3 तक जा सकते हो। जैसे आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऊपर लिखते हैं डी टू वाई माइनस डी वाई, तो डी इंटू डी माइनस वाई। तो ये एक सिंपल पैटर्न बन गया। अगर यहाँ पे पावर ऐसी वाली टर्म होती ना, ऐसी वाली, तो अपन ऐसा लिखते हैं डी डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री, ये अपन ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा करेंगे तो ये क्या रहता है, ये जो पैटर्न आप क्या बन गई? कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली लीनियर ओडी बन गई। पहले अपने क्या थी इसमें, देखो साथ में क्या आ रहा है? एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये सब भी साथ में कोएफिशिएंट आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन गई। ठीक है, अब z इक्वल टू log e की पावर x बोल दो या x इक्वल टू e की पावर z। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो वो चीज़ अपन को क्वेश्चन के एग्जांपल से समझ आ जाएगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मेन काम एग्जांपल ये देखो, पहला एग्जांपल क्या है? एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 4y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप देखो आप क्या कर रहे हो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको समझ आना चाहिए z इक्वल टू log e रेस टू डी एक्स या x इक्वल टू e रेस टू दी पावर z अपन पुट करेंगे। दूसरी चीज़, ये हमें कैसे समझ आएगा कि ये जो गिवन ओडी है उसको ऐसे सॉल्व करना है? आप ये देखिए कि कोफिशिएंट के साथ ये जो डेरिवेटिव के साथ कैसे पैटर्न आ रहा है। देखो डबल डेरिवेटिव डबल पावर, सिंगल डेरिवेटिव सिंगल पावर, और इसकी कोई पावर नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो इस टाइप की ओडी को हम ऐसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, जेड इक्वल टू log e रेज़ टू पावर एक्स, तो अपन ये बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा किस में? डी डी माइनस वन में, और जो एक्स डी वाई बाई डी एक्स किस में रिड्यूस हो जाएगा? डी में हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है इस ओडी की, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी डी डी माइनस वन माइन प्लस डी और माइनस का 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू ई की पावर जेड पुट करा तो आपने बन जाएगा ई की पावर 2z। लास्ट में अपन वापस से इसको इसी में चेंज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर माइनस का डी
प्लस डी माइनस का 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर 2z। तो ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसी बन जाएगी अब डी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर 2z। अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने खूब सॉल्व करी है। कैसे सॉल्व करी है? किसका अगर आप सी एफ निकालोगे तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखनी है हमें कि जो डी है उसकी वैल्यू क्या है, डी बाई डी जेड है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज एम इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2। तो जो अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आता है हमारा वो क्या बनेगा, c1 ई की पावर 2z प्लस c2 ई की पावर माइनस का 2z। अब आपको पता है कि z इक्वल्स टू क्या है, log ई बेस अक्स है, या अक्स इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर z है। तो जैसे आप z इक्वल टू log ई बेस अक्स पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c1 अक्स स्क्वायर प्लस c2 अक्स की पावर माइनस 2 विच इज इक्वल टू c1 अक्स स्क्वायर प्लस c2 अपॉन अक्स स्क्वायर। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा इस केस में, c1 अक्स स्क्वायर प्लस c2 अपॉन अक्स स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना है क्योंकि आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन में पहला ऑप्शन यही दिखेगा यहाँ पे c1 ई की पावर 2x प्लस c2 की पावर माइनस का 2x। आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है, जल्दीबाजी में ऑप्शन को टिक करके आ जाएंगे, फिर लगेगा अरे यार कितनी छोटी सी मिस्टेक कर दी, इतना इजी क्वेश्चन था। अब निकालते हैं अपन इसका पी आई। अब पी आई निकालेंगे तो पी आई तो निकालना आपको आता ही है, इस टाइप की क्वेश्चन तो अपने पी आई सोल्व करा ही है। पी आई क्या बनेगा, वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन डी माइनस 2 और डी प्लस 2 ई रेस टू द पावर 2z। अब हमें पता है कि d इक्वल टू 2 पुट करने पे ये वाला गड़बड़ करता है, ये वाला गड़बड़ नहीं करता, तो ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर 2z अपॉन 4, और इसका क्या बनेगा, z ई रेस टू द पावर 2z अपॉन फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, और ये e की पावर 2z नहीं आएगा, सॉरी। तो z ई रेस टू द पावर 2z भाई पूरा एक बार फिर से लिख देता हूँ। मुझे पता है कि इस वाले कोफिशिएंट से कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो 1/4 आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, z ई रेस टू द पावर z। तो z ई रेस टू द पावर z/4 आ गया। अब हमें क्या पता है, z इक्वल्स टू क्या है, log ई बेस x है, x इक्वल्स टू क्या है, ई रेस टू द पावर z है। तो ये क्या बनेगा, तो जो पी आई निकल के आता है वो निकल के आएगा अपना x²/4 और log ई बेस x। तो इसका जो पी आई तो ये बनेगा, सी एफ में जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो c1 x² प्लस c2 अपॉन x² प्लस x²/4 एंड log ई रेस टू बस x। ये क्या बन गया इसका, y इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन। तो आपको चीज़ें ध्यान ये रखनी है कि सबसे पहले जैसे आप चेंज करते हो तो जो ऑपरेटर d है वो d/dz है। तो जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन सोल्व करते हैं तो c1 ई की पावर x c2 ई की पावर माइनस 2x ना करके c1 ई की पावर 2z c2 ई की पावर माइनस का 2z करना है। फिर लास्ट में आपको वापस से z इक्वल टू log ई बेस x और x इक्वल टू ई की पावर z पुट करना है, और फिर जो फॉर्म बनती है तो वो अपना क्या आएगा, सी एफ आएगा। सेम काम आप पी आई अपन ने निकाला था कि ई की पावर देखो जो पीछे अपन ने पढ़ा था ना लीनियर जो ओडी थी कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली, उसी मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, बट लास्ट में अपन क्या कर रहे हैं, जेड इक्वल टू log ई बेस पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, x² d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 7x dy/dx है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा आगे, इसमें पूछ रहा प्लस 13y इक्वल टू log x दे दिया। अब ये भी आपको पता चल रहा है कि इसमें डबल डेरिवेटिव के 2 बार आ रहा है, 2-3 बार है, तो वापस से सेम मेथड x इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर z या z इक्वल्स टू log ई बेस x पुट करते हैं। जैसे अपन ये काम करते हैं तो अपने हमें क्या मिलेगा आगे, अब हमको मिल रहा है d-1 प्लस 7d प्लस 13 इंटू वाई इक्वल्स टू ई रेस टू दी इक्वल्स टू जेड ही मिलेगा, इक्वल्स टू जेड। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये बनेगा d² प्लस 6d प्लस 13 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब इसकी सी एफ के लिए अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो बनेगी m² प्लस 6m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। और हम देखते हैं कि इसके जो रूट होते हैं -6 प्लस -36 -52 √/2 सिंप्लीफाई करेंगे बनेगा 3 प्लस 2 आएगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, ई की पावर माइनस का 3x नहीं 3z c1 cos 2z प्लस c2 sin 2z। कीप इन माइंड हियर d इक्वल्स टू d/dz है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो e की पावर ये क्या बनेगा, x की पावर माइनस का 3 बन जाएगा c1 cos 2 इंटू log x प्लस c2 sin 2 इंटू log x। ये क्या निकल के आ गया, इसका सी एफ निकल के आ गया। वापस से आपको जेड इक्वल टू log ई बेस पुट करना है। अब आपको इतना काम तो पता है ही कि ये वाला काम तो आप आसानी से कर सकते हैं, जेड है तो जेड के तो पोलिनोमियल टाइप सोल्व करेंगे, तो पोलिनोमियल टाइप सोल्व करना तो आपको आता ही है। अब पी आई कैसे निकालेंगे,
पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, सॉरी 6d² प्लस 1 सेकेंड, d² प्लस 6d है, नॉट 6d, d² प्लस 6d प्लस 13 और z। अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/13 1 प्लस 6d प्लस d²/13 की पावर माइनस का 1 और z। अब मुझे पता है a की पावर तो सिर्फ a की लिखूंगा ना, 1/13, इसको लिख देंगे 1 माइनस 6d प्लस d²/13 और आगे टर्म भी आएंगी जो इसका स्क्वायर आएगा, पर वहाँ पे सिंगल पावर d कहीं के भी नहीं आएगी क्योंकि d की पावर 4 बनेगी, इसका स्क्वायर करेंगे ना, प्लस दिस टर्म का होल स्क्वायर और डॉट 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 ऐसे आगे रहेगा। पर जिसे इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 6 36d², d की पावर 4, इनका मल्टीप्लाई, तो d की टर्म नहीं आ रही, अपन को d की चाहिए क्योंकि आगे वाले डेरिवेटिव तो 0 बन जाएंगे। तो 1/13 z माइनस, इसमें भी 6/13, बस और कुछ नहीं है क्योंकि आगे वाले डेरिवेटिव तो 0 बन जाएंगे। तो वैल्यू क्या बन गई, मैं से बोल सकता हूँ कि दिस इज इक्वल्स टू 1/3 और जेड की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, log e बेस x माइनस का 6/13। तो ये इसका क्या निकल के आ गया, पी आई निकल के आ गया। सी एफ अपन को पता ही है, तो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू x की पावर माइनस का 3 c1 cos 2 log e बेस x प्लस c2 sin 2 log e बेस x और प्लस 1/13 log x माइनस का 6/169। तो ये इसका क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पे अपन ने क्या करा कि हमने ये सिर्फ ये देखा कि d इक्वल टू d/dz है, तो पी में भी यही यूज करते हैं, सी में भी यही यूज करते हैं, और बाकी अपन ने ये जैसे ये पुट करते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को याद रखना है कि ऑटोमेटिकली इस टाइप से चेंज हो जाती है। ये वाली टर्म तो ऐसे बन जाती है, क्यूब वाली में -2 आ जाएगा, 4 वाले में आगे एक पैटर्न जो अपन ने पीछे देखा था कि ये वाला पैटर्न फॉलो हो जाता है। एक्स जो ये एक्स है dy/dx है वो तो dy बन जाता है, एक्स d2/d इंटू d-1 बन जाता है, और 3 वाला ऐसे बन जाता है, 4 वाला ऐसे बन जाता है, 5 वाला आगे में वहाँ पे d-1 का 4 भी आ जाएगा। तो इसी पैटर्न से अगर सोल्व करेंगे तो ये वापस से अपनी लीनियर ओडी बन जाएगी जिसका कांस्टेंट कोफिशिएंट थे। अब एक एग्जांपल और कि x² d2y अपॉन dx² माइनस x dy/dx माइनस 3y इक्वल टू x² log x। सेम कहानी, x इक्वल्स टू e की पावर z, z इक्वल्स टू log x, जैसे आप इसमें पुट करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है d -1 माइनस का d माइनस का 3 इंटू वाई विच इज इक्वल्स टू x की जगह e की पावर z तो e की पावर 2z इंटू z ऐसे बन जाती है। अब e की पावर 2z इंटू z तो आपने बहुत आसानी, अब ये क्या बनेगा, d² माइनस का 2d माइनस का 3 इंटू वाई इक्वल्स टू e की पावर 2z इंटू z। अब इसका सी एफ के लिए आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो m² माइनस का 2m माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल जाएगी m² माइनस का 3m प्लस m माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू आ जाती है 1 और 3, सॉरी -1 और 3। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 e की पावर माइनस का z प्लस c2 e की पावर 3z, z इक्वल्स टू log e बेस x, तो ये बनेगा c1 अपॉन x प्लस c2 x क्यूब। ये क्या निकल के आया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आ गया। अब निकालो पी आई विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, मैं से बोल सकता हूँ कि z e की पावर 2z है तो इसको आप लिख सकते हो d+1 और d माइनस का 3 z e की पावर 2z। e की पावर 2z को इधर लाएंगे, d को d+1 से रिप्लेस कर देंगे, d+2 से रिप्लेस कर देंगे, तो e की पावर 2z 1 अपॉन d+3 और ये क्या बन जाएगा d माइनस का 1 और z एज इट इज पड़ा रहेगा। अब z के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, z के लिए आप उसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, विच इज इक्वल्स टू e की पावर 2z/3 1 प्लस d/3 की पावर माइनस का 1 और एक क्या रहा d-1 बन रहा तो बाहर माइनस का ले लो, तो 1 माइनस d की पावर माइनस का 1 और बाहर क्या बच गया, z बच गया, विच इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर 2z/3। ये ओपन करेंगे 1 माइनस का d/3, आगे और भी स्क्वायर की टर्म भी आएगी पर अपन को लेनी ही नहीं है, 1 प्लस d, आगे और भी टर्म आएगी लेनी नहीं क्योंकि सिर्फ z ही है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ d वाली टर्म कलेक्ट कर लेंगे, तो e की पावर माइनस का 2z/3। अब d वाली टर्म कलेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये 1 और माइनस का d/3 प्लस का d, तो ये क्या बन जाएगा 2d/3, तो प्लस 2/3d और प्लस डॉट डॉट और भी टर्म आएगी पर उनको कोई मतलब नहीं क्योंकि डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो माइनस e⁻²z/3 ये बनेगा आपका z प्लस 2/3। तो बस इसका जो पी आई निकल के आ जाता है वो आ जाता है माइनस z e⁻²z/3 माइनस का 2e⁻²z/9। ये इसका क्या निकल के आ गया, पी आई आ गया। इसमें जैसे आप z इक्वल टू log x पुट कर दोगे या x इक्वल टू की पावर z पुट कर दोगे तो ये बनेगा अपना माइनस का 1/3, x² कॉमन ही ले लेता हूँ, और log e⁻x माइनस 2/3। ये क्या बन गया, पी आई बन गया। आपके पास सी एफ ऑलरेडी है, दोनों को ऐड कर दो, जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, तो y इक्वल्स टू c1 x³ प्लस c2
अपॉन एक्स प्लस सॉरी अपने क्या लिखा है C1 पहले C1 अपॉन एक्स लिखा है ना, पहले ये वाला टर्म लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे C1 C2 कैसे भी चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C1 अपॉन एक्स प्लस C2 इंटू एक्स क्यूब माइनस का 1/3 x² log e बेस एक्स प्लस 2/3। तो ये क्या आ गया, इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। बस ध्यान यही रखना है कि आप अपने जो पीछे की क्लासेस में जितने भी ओडी में काम कर रहे हैं ना, वो वापस से रिपीट कर रहे हैं। बस ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे मान लीजिए कि इसको पुट करने से ये ओडी रिड्यूस हो जाती है जो अपने पहले वाले मेथड पढ़े हैं उसमें, और फिर वापस ये मेथड लगाते जाओ, सोल्व करते जाओ। कोई अलग से नई टेक्नोलॉजी नहीं लगानी है। एक क्वेश्चन और करते फिर एक नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये बोला है कि x² d2y अपॉन dx² माइनस का 3x dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू आपको दे रखा है 2x²। ठीक है, तो वही x इक्वल्स टू ई की पावर z इक्वल्स टू log e बेस x पुट करेंगे तो ये बनेगा d माइनस 1 माइनस का 3d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 2 ई की पावर 2z, और यहाँ पे याद रखना है d इक्वल टू d/dz है। ठीक है, अब क्या बनेगा, ये d² माइनस का 4d प्लस 4 बन गया इंटू वाई इक्वल्स टू 2 ई की पावर 2z है। ये पता है आपको m-2 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0, m की वैल्यू 2 आ रही है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखोगे C1 प्लस C2 z इंटू ई की पावर 2z, आपको पता z की वैल्यू x है तो C1 प्लस C2 log e बेस x इंटू x² बन जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब इसका पी निकालोगे तो पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन d-2 का होल स्क्वायर और 2 ई की पावर 2z। आपको पता 2 पुट करने पे 0 आ रहा है तो 2 को बाहर ले लो, z² ई की पावर 2z अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो z² ई की पावर 2z विच इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, x² और log e बेस x का होल स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, पी आ गया। क्योंकि ये तो अपने पीछे मेथड पढ़ा है ना कि जब स्क्वायर 0 होता है तो अपन क्या पढ़ते हैं कि ई की पावर ax और 1 अपॉन d माइनस ए की पावर r होता है तो क्या बनता है x की पावर r ई की पावर ax अपॉन फैक्टोरियल r। यही मेथड यहाँ पे लगा है, इसी फॉर्मूले को अपन यहाँ यूज करें। तो बस 2 से 2 कैंसिल, तो x² log e पे r x आ गया, और CF आपका ये है ही। तो इसका जो y इक्वल टू जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2 log e बेस x इंटू x² प्लस x² इंटू log e बेस x का होल स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये क्या है, x log e बेस x का होल स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही धड़ से उड़ा दोगे, क्योंकि अपन ने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। आप काउंट करना टोटल कितने क्वेश्चन करें ऐसे वाले जिसमें आपको CF और PI निकालना है। तो CF और PI का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम से फिट हो जाना चाहिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसमें डायरेक्ट CF भी पूछ सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में अजीब सा लग रहा है ना कि यार d³ अपॉन y लाएंगे, dx³ को इधर ले जाएंगे, क्योंकि तो सेपरेबल वेरिएशन भी काम नहीं पड़ रही। तो भैया थोड़ा सा भेजा चलाओ, इसको ऐसे लिख दो इक्वल टू 6y, और इसको ऐसे लिख लो। अब आपको कहानी समझ में आ रही है, अब कहानी समझ में ही आ रही है कि x इक्वल्स टू ई की पावर z पुट कर दो, z इक्वल टू log e बेस x पुट कर दो। अब ये तो अपन कौन सी होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, तो आपको दिख रहा है कि ऐसा करना है, वरना आपको सीधा ही क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप सोचने लग जाओगे कैसे करेंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखें। ये क्या बनेगा, d-1 d-2 और माइनस का 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगी आपकी, तो इक्वेशन को पूरा सिंप्लीफाई अगर आप सोल्व करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगी। एक सेकेंड, d³ माइनस का 3d² प्लस 2d माइनस का 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो वो बनेगी m³ माइनस का 3m² प्लस 2m माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखो माइनस का तो 9 है, प्लस का 3 है, अगर m इक्वल टू माइनस का 1 पुट करते हैं तो काम नहीं बैठ रहा है, इसमें आपको पुट करना पड़ेगा m इक्वल टू 3। तो आपके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे m इक्वल टू 3, तो m माइनस का 3 इंटू m² प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो m की वैल्यू निकल के आती है 3 प्लस माइनस √2 आएगा। ये m की वैल्यू आ गई, थोड़ा सा टिपिकल आ रही है m की वैल्यू, बट ये फॉर्म देख के आपको ऐसे समझ आना चाहिए कि इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अब इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन वही होगा क्योंकि पी तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि जो क्यू वाला फंक्शन हो तो 0, तो पी तो बनेगा नहीं। जब पी नहीं बनेगा तो अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे CF से ही अपना काम बैठ जाएगा। ठीक है, और जब CF से काम बैठ जाएगा तो अपन क्या करते हैं अब आगे, फॉर CF C1 ई की पावर 3z प्लस
आगे वाले पार्ट में 0, तो C2 कोस रूट 2z प्लस C3 साइन रूट 2z। ठीक है, अब आपको पता है z इक्वल टू एक्स, तो क्या बनेगा C1 एक्स क्यूब प्लस C2 कोस रूट 2 log e बेस एक्स प्लस C3 साइन रूट 2 log e बेस एक्स। ये वाला आपका क्या निकल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन बोल दो इसको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोल दो, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, जो नॉन होमोजेनियस पार्ट है वो क्या है, 0 है। सो आई होप कि आपको ये 5 एग्जाम्पल थे जिसमें अपन ने कोसी जो लीनियर इक्वेशन थी या होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको अपन ने कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लीनियर ओडी में चेंज करा था, जिसके लिए अपन एक्स इक्वल टू की पावर जेड या जेड इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स पुट कर रहे थे। अब एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें बन जाती है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सब में एक्स स्क्वायर एक्स सिंपल टर्म आ रही है। अगर ये कुछ टर्म इस टाइप से आ जाए, जैसे कि a प्लस एक्स बी एक्स की पावर एन a1 इंटू ए प्लस बी एक्स, ऐसा आ जाए, तो कैसे करेंगे कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। देखो अब ये इक्वेशन है, ये होमोजीनियस में बनेगी और होमोजीनियस कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो 3 टाइप के क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे। इसको तो अपन पहले पीछे वाले में बनाएंगे और पीछे वाले को फिर वापस से अपन क्या करेंगे, जो अपने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट पड़ी थी ना, उस टाइप में सोल्व करेंगे। तो 2 टाइप से काम करना पड़ सकता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी एक्स को आप v पुट कर लोगे और फिर v वाले केस में आप z इक्वल्स टू log e बेस एक्स पुट कर लोगे। तो ऐसे काम करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे ये a प्लस बी एक्स की पावर n टाइप का आ जाए और डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर n आ जाए, तो आप इसमें याद कर सकते हैं कि b की पावर n साथ में चलेगा और फिर डी माइनस 1 डी माइनस 2 और अप टू डी माइनस एन माइनस 1 चलता जाएगा और डी इक्वल टू डी बाई डी जेड आप उनको याद रखना है, ज़्यादा मेथड नहीं लगाने। यानी कि सपोज दैट ऐसा लिखा होता कि a प्लस बी एक्स ही होता, a प्लस बी एक्स, तो आप क्या करते इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता ना, तो इसकी वैल्यू बन जाती b इंटू डी वाई बाई डी जेड। अगर स्क्वायर होता तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाता, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, उसकी वजह निकल के आ जाएगी बी स्क्वायर इंटू डी डी माइनस 1। ये पावर 2 है तो ये पावर साथ में चलती जाएगी यहाँ पे। बाकी अपने पीछे वाले केस में क्या था, ये a की वैल्यू 0 थी, b की वैल्यू 1 थी। जैसे आप a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पीछे वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो यही काम यहाँ पे करना है। तो आपको ध्यान नहीं रखना है, एक एग्जाम्पल देखो, इससे पूरा क्लियर कट हो जाएगा कि एक्स प्लस ए। अब इसमें तो क्या हो रहा है कि ये a प्लस बी एक्स टाइप का ही है, तो यहाँ पे a आ रहा है पर b की वैल्यू क्या है 1 आ रही है। तो अपन इसको तो डायरेक्ट देख सकते हैं। इसमें अपन मैंने क्या करा कि लेट एक्स प्लस ए को मैंने क्या मान लिया, e की पावर जेड मान लिया, तो जेड इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, लोग ई बेस एक्स प्लस ए बन गया। तो अब मेरी इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी, ये डी माइनस 1 माइनस का 4d प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, e की पावर जेड माइनस का a बन जाएगा। कॉन्स्टेंट टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस 6 इंटू वाई विच इज इक्वल्स टू e की पावर जेड माइनस का a। अब ये तो आपको पता ही कि इसकी वैल्यू m की वैल्यू 2 और 3 आएगी यहाँ से, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपन क्या लिखेंगे, c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर 3z लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल ये जो d की वैल्यू वो क्या है, d बाई डी जेड है। ठीक है, क्योंकि अब m को कैसे निकाला पता है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतने सारे कर लिया, आपको समझ आ ही गया होगा अब तो। अब इसमें क्या हो रहा है आगे एक सेकेंड सॉरी, अब आगे अपन क्या कर रहे हैं जेड इक्वल टू क्या पुट करेंगे, लोग एक्स प्लस ए, तो विच इज इक्वल टू, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर माइनस का 3z बनेगा। सॉरी m की वैल्यू माइनस का 3 आएगी यहाँ पे, प्लस का नहीं माइनस का 3 आएगी, प्लस ही आएगी, 3 कैसे माइनस कैसे आएगी, हाँ ठीक है। तो c1 अब e की पावर z इक्वल टू एक्स प्लस ए है, तो ये बनेगा c1 एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस c2 इंटू एक्स प्लस ए का होल क्यूब। ये क्या निकल के आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आ गया। बट अपन ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में रहते हैं, पी आई में रहते हैं। तो पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन डी माइनस 2 इंटू डी माइनस 3 एंड ई रेस्ट टू द पावर जेड माइनस का ए है। अब आपको पता है कि जेड की वैल्यू 1 पुट करने पे इस पोलिनोमियल में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, और ए को अपन लिख सकते हैं ई की पावर 0। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस 6 इंटू ई की पावर जेड माइनस का ए इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस 6 इंटू ई की पावर 0। तो इसमें 1 पुट करते हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस का 5 प्लस 6 माइनस का a अपॉन 0 माइनस का 0 प्लस 6, तो विच इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा
1/e⁻² माइनस का a/6। तो ये निकल गया था e⁻² माइनस का a/6 और e⁻² इक्वल टू क्या है x+a/2 माइनस का a/6। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये पूरा क्या निकल के आ गया, इसका पी निकल के आ गया। सी आपके पास पता ही था तो y इक्वल टू क्या होता है CF + PI विच इज इक्वल्स टू ये C1x + a का होल स्क्वायर, तो C1x + a का होल स्क्वायर प्लस C2x + a का होल क्यूब प्लस x + a/2 माइनस का a/6। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, इसमें इतने सारे सब्स्टिट्यूशन करना वो सब करना, बट कई बार क्या होता है डायरेक्ट ही पूछ देता है। आप देखने में तो 2 पेज का दिख रहा है बट 2 पेज में भी क्या आपने सीधा पुट करेगी प्रोजेक्ट में ए बन गया। कौन सी टर्म दे रखी है, कौन सी टर्म पूछिए, हो सकता है डायरेक्ट पीआई पूछ ले। अब इसका CF निकालना भी ये वाली फॉर्म है। आप ऑप्शन में देखोगे सबसे पहले यहाँ पे 2x दिखेगा, कई बार x + a दे देगा, यहाँ पे e⁻x + a दे देगा, मल्टीप्लाई में e⁻x + a दे देगा, डिवाइड में x + a दे देगा। तो आपसे पूछेगा इसका CF क्या होगा, तो आप तो सिंपल मेथड याद रखना कि x + a को आपने e⁻z पुट करा z = log e⁻x+ हुआ है और आपने सिंपल CF ये निकाला है। तो जरूरी नहीं कि पूरे दोनों पार्ट सोल्व करवाएं, पर अपन को तो पता होना चाहिए, अपन पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। अब ये तो मैंने x + a वाली फॉर्म ली थी, अगर a + bx टाइप का हो तो क्या करेंगे, जैसे 1 + 2x का होल स्क्वायर d2y/dx² माइनस का 6 × 1 + 2x / dx + 16y = 8 × 1 + 2x का होल स्क्वायर है। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें अपन क्या करते हैं कि वही काम 1 + 2x को अपन पुट करेंगे e⁻z और तो z इक्वल्स टू क्या बन जाएगा log e⁻x 1 + 2x बन जाएगा। इस केस में भी अपना d = d/dz बनेगा, बट ये रिप्लेस किस में होगा d × d-1 तो होएगा ही होएगा, साथ में 2 का स्क्वायर तो मैंने बताया ना 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 6, ये d में होएगा पर a की पावर है तो a की पावर आ जाएगी 2 की प्लस 16 एज इट इज इंटू y इक्वल्स टू 8 × e⁻²z, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसकी पावर e⁻²z बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपने एक्चुअल में क्या बन गई 4 को बाहर दे देता हूँ मैं और यहाँ से भी क्या बन जाएगा फिर 3 कॉमन आ जाएगा ना। ठीक है चलो 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 कॉमन लेता हूँ तो d -1 माइनस का 3 6 दूनी बार तो माइनस का 3d + 4 y इक्वल्स टू 8 e⁻²z। सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बन जाएगी 4 × d² माइनस का 4d + 4 × y इक्वल्स टू 8 e⁻²z। 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस्ड लाइक d - 2 का होल स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू 2 e⁻²z। अब इसको तो अपन बहुत भली भांति जानते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालूंगा तो मुझे पता है m की वैल्यू 2 आएगी, तो इसको मैं लिखूँगा c1 + c2z e⁻²z पुट करूँगा और मेरे को पता है कि z = log e⁻1 + 2x है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाएगा c1 + c2 log e⁻1 + 2x इंटू क्या था साथ में e⁻²z था, तो e⁻z का स्क्वायर बन जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा 1 + 2x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बट अपन इंटरेस्टेड है पीआई में, विच इज इक्वल्स टू 1/d + 2 का होल स्क्वायर 2 × e⁻²z। अब मुझे पता है कि सॉरी नीचे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस है, 2 पुट करने पे दिक्कत कर रहा है, पावर 2 है तो 2 ये तो बाहर आ जाएगा, ये z² e⁻²z अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा z² e⁻²z। z इक्वल्स टू क्या log e⁻1 + 2x का होल स्क्वायर और साथ में z² यानी कि 1 + 2x का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया इसका पीआई बन गया। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आएगा y इक्वल्स टू c1 + c2 log e⁻1 + 2x इंटू 1 + 2x का होल स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा 1 + 2x का होल स्क्वायर इंटू log e⁻x 1 + 2x पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, इतने बड़े 4 ऑप्शन बनाएंगे तो उनके पास स्पेस ही नहीं बचेगा, तो इतने बड़े ऑप्शन वो नहीं बनाएंगे। आपको बस वो ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सा CF होगा कौन सा PA होगा, इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर a + bx की पावर n है तो साथ में b की पावर n आ जाएगी और पीछे वाला पैटर्न क्या हो जाएगा फॉलो हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को कॉची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आई होगी, या किसी इक्वेशन को अपन कॉची होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं वो समझ आया, और कॉची वाली इक्वेशन को अपन कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कैसे चेंज करते हैं वो समझ आया। तो इसी के साथ ही अपने जो सारे टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन थे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अलावा सारे कंप्लीट होते हैं। आप CUET PG के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के किसी भी पेपर के सारे क्वेश्चन है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए हैं, वो कर सकते हैं। अब आपको मैं 1-2 चीज़ें और बताऊंगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, पर इसके पहले 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं।
द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अंडर द कंडीशन वाई वन इक्वल्स टू वन गिवन बाई। ये भी आपको दिख रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका फॉर्म कुछ ऐसा नहीं दिख रहा क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ई की पावर पी डी एक्स यानी कि पावर वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो विच इज इक्वल्स टू ई की पावर लॉग एक्स यानी कि एक्स की आ गई वैल्यू। तो अब क्या करेंगे सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरे का इंटीग्रेशन, तो एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब डी एक्स यानी कि एक्स की पावर 4/4 प्लस सी आपको दे रखा है y 1 पे 1 है। अब देखो y 1 पे 1 निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब आपका x की पावर 4 देखो यहाँ पे y एक्स की पावर 4 y क्यूब y की पावर 4 एक्स क्यूब, एक ही ऑप्शन में x की पावर 4 प्लस ये दे रखा है, तो आप सीधा इस ऑप्शन को टिक मारो, ऐसे ही ऑप्शन दिखेंगे। अब आप डायरेक्ट तुक्का मारोगे तो गलत हो जाएगा, बट थोड़ा सा सोल्व कर लोगे तो पता लग जाएगा। अब सी की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं, पता चल रहा है कि सी की वैल्यू 3 आएगी यहाँ पे, सी की वैल्यू निकाल लो, 1 इक्वल्स टू 1/4 प्लस सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/4। अब सी की वैल्यू 3/4 आ गई, 3/4 पुट कर दो तो 4x वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3, बट इतना सोल्व करते ही काम चल गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, पहले 2 मिनट नहीं, आप इसको 10 मिनट ट्राई करो, 10 मिनट तो चलो ज़्यादा हो गए, 5 मिनट ट्राई करो कैसे मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। इसको मैं बाद में कराऊंगा, पहले दूसरा मेथड कराता हूँ कि पी आई ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स में 2y इक्वल टू ई की पावर एक्स है। इसका सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पूछा, सी एफ में इंटरेस्टेड ही नहीं है ये, तो ये क्या बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस डी माइनस का 2y इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर एक्स। इसके फैक्टर देखेंगे, अब देखो यहाँ पे अपन को क्या करना है, y इक्वल्स टू अगर पी आई देखेंगे तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी माइनस का 2 ई की पावर एक्स है। जैसे डी इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 0 बना रहे हैं, दिक्कत होगी तो उसके फैक्टर करने पड़ेंगे पहले। उसके फैक्टर क्या बनेंगे, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस का d माइनस का 2, तो d कॉमन ले लो, d प्लस 2 माइनस का 1 इंटू डी प्लस 2, यानी कि इसके फैक्टर बन रहे 1 अपॉन डी माइनस 1 और d प्लस 2, साथ में आ रहे e की पावर एक्स। मुझे पता है d इक्वल टू 1 पुट करने पर ये फैक्टर कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो 1 अपॉन डी माइनस का 1 इंटू 3 इंटू ई की पावर एक्स, ये पावर 1 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 और साथ में 1/3 पढ़ाई है, तो पी आई आ जाएगा एक्स ई की पावर एक्स बाई 3। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स ई की पावर एक्स बाई 3। ठीक है, अब आई होप कि आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन वीडियो को रोक के ट्राई करा होगा, नहीं करा तो आप ज़रूर करिए। अगर आप ईमानदार स्टूडेंट हैं तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करेंगे। इसमें कौन सा मेथड लगेगा, कैसे ट्राई करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें मैंने आपको सबसे पहले एक मेथड बताया था कि जनरल मेथड क्या होता है कि अगर 1 अपॉन डी माइनस अल्फा एफ ऑफ क्यू टाइप का होता है तो अपन क्या लिखते हैं, ई की पावर अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स और क्यू एक्स डी एक्स, ये वाला मेथड लगेगा। अब आप ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर में 5d प्लस 6 वाई इक्वल्स टू 5 की पावर एक्स दे रखा है। ठीक है, इसमें भी पी आई ही पूछा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ये, तो अपन पी आई क्या बनेगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 5d प्लस 6 5 की पावर एक्स। इसके फैक्टर करेंगे तो 1 अपॉन डी माइनस का 2 इंटू डी माइनस का 3 और 5 की पावर एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन डी माइनस का 3, मैंने बताया ना उस केस में अपन पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं जैसे छोटी क्लासों में करते थे, वैसे करेंगे 5 की पावर एक्स। अब देखो इनको अलग अलग लिख लो, अलग अलग लिखेंगे तो क्या बनेगा ये, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी माइनस का 3 5 की पावर एक्स माइनस का 1 अपॉन डी माइनस का 2 5 की पावर एक्स। अब ये क्या बन जाएगा, ई की पावर 3x इंटू ई की पावर माइनस का 3x 5 की पावर 5 की पावर x dx माइनस ई की पावर 2x ई की पावर माइनस का 2x 5 की पावर x dx। अब ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, ये वाला सोल्व करना है। अपन लेते हैं ई की पावर 3x, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू दी पावर माइनस का 3 होल पावर x 5 की पावर x dx, ई की पावर 3x dx माइनस ई की पावर 2x और ई रेस टू दी पावर माइनस 2 की पावर x और 5 की पावर x dx। पावर सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या बनेगा ई की पावर 3x, ये बन जाएगा 5 ई रेस टू दी पावर माइनस का 3 होल पावर x इंटू डी एक्स। ए की पावर x डी एक्स टाइप का नहीं बन गया क्या, ए की पावर 2x ई रेस टू दी पावर माइनस का 2 और 5 पूरे की पावर x डी एक्स। अब ए की पावर x का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, ए की पावर x अपॉन लॉग ई बेस ए आ जाता है, तो ये ई की पावर 3x, ए की पावर x तो एज इट इज आ जाएगी, यानी कि 5 ई रेस टू दी पावर माइनस का 3 की पावर x अपॉन क्या आएगा लॉग ई बेस 5 ई रेस टू दी पावर माइनस का 3 माइनस ई की पावर 2x इंटू 5 ई रेस टू दी पावर माइनस 2 की पावर x
अपॉन log e बेस 5 e टू द पावर माइनस का 2 एज इट इज। अब देखो ऊपर वाली टर्म एक्चुअल में क्या है, 5 की पावर x इंटू ई की पावर माइनस का 3x, तो e की पावर का 3x, e की पावर माइनस का 3x तो कैंसिल आउट, e की पावर 2, यानी कि मैं अगली स्टेप में लिख देता हूँ, ये ऐसा ही तो है, ये ऐसा ही तो है, ये ऐसा ही तो है भाई। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाए तो 5 की पावर x अपन कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन log e बेस 5 e रेस टू द पावर माइनस का 3 माइनस 1 अपॉन log e रेस टू द पावर 5 माइनस का 2। अब आपको ऐसा ऑप्शन, ये log 5 इंटू ई की पावर माइनस का 3 log 5 इंटू ई की पावर माइनस का 2 ध्यान रखना ये। अब ऐसा ऑप्शन तो कोई दिख ही नहीं रहा, तो सिंप्लीफाई करो। अब ये देखो ये इंटू में है और अपने यहाँ पे माइनस में आ रहा है मामला, तो कैसे करेंगे इस मामले को सिंप्लीफाई, इस मामले को सिंप्लीफाई करेंगे 5 की पावर x 1 अपॉन log e रेस टू द पावर 5 log m इंटू एन क्या होता है log m प्लस log n, तो जैसे आप log e बेस e रेस टू द पावर माइनस का 3 लिखोगे तो ये बनेगी माइनस का 3 माइनस का 1 अपॉन 5 माइनस का 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5 की पावर x, इनको एल से ले लेते हैं log e बेस 5 माइनस का 3 इंटू log e बेस 5 माइनस का 2, और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर 1 बनेगा क्योंकि ये वाली टर्म यहाँ आएगी, ये वाला log से log कैंसिल, 2 प्लस माइनस का 2 प्लस 3 तो 1 बन जाएगा। अब काम आसान होगा, अब इसको वापस से ये टर्म लिख दो, विच इज इक्वल्स टू 5 की पावर x अपॉन, दोनों मल्टीप्लाई में, ये log m माइनस log n लिखेंगे तो क्या बनेगा log e बेस 5 इंटू ई की पावर माइनस का 3 log e बेस 5 इंटू ई की पावर माइनस का 2 विच इज इक्वल्स टू 5 की पावर x अपॉन log e बेस 5 अपॉन ये ई क्यूब नहीं बन जाएगा क्या, इंटू log e बेस 5 अपॉन ई स्क्वायर नहीं बन जाएगा क्या, तो ये वाला ऑप्शन देख लो, तो ये वाला ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो क्वेश्चन में देखो मैंने तभी बताया था ना आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमेशा अपन ने शॉर्टकट मेथड देखें, पर बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता था तो आप सोच सकते थे कि अपन को डी माइनस का 3 करके ई की पावर अल्फा एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स वाला मेथड लगाना है, और यहाँ पे ये ई की पावर एक्स और ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन सोल्व करना आना चाहिए था, और फिर यहाँ पे थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी लगा के अपन इसको सोल्व कर लिया और आंसर आ गया। सो आई होप कि आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को छोड़ के कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे पूछ सकते हैं। बट अब आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं सभी टाइप के। अब किसी को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को लेकर क्वेश्चन की डाउट होगी तो उसके 2 लेक्चर हैं, वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो 2 लेक्चर यूट्यूब पे अपने सबके लिए अवेलेबल है, तो वहाँ से भी वो आप देख सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको बोला था ना कि ओडी के क्वेश्चन की अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप डीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करें। जो क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं, बाकी डीयू के सारे पेपर आप जरूर सोल्व करें ओडी के, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल सकते हैं, ईजी क्वेश्चन आपको सीयूटी के पेपर में मिल जाएंगे, तो सारा काम आपका सोल्व हो जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू।